हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं बिग न्यूज, ईरान एंड यूएस टू मीट इन इस्लामाबाद, द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया प्रेज पाकिस्तान। फाइनली किसी ने तो ये बात बोली, मंसूर अली खान जी की ये वीडियो है और वो उन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया भी प्रेज कर रहा है पाकिस्तान की, और ईरान और यूएस, जो की काफी बड़ी बात है, वो इस्लामाबाद में मिलने वाले हैं। लेट्स सी आज के वीडियो के अंदर हमें और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये खुशखबरी तो मैं ऑलरेडी पिछले वीलॉग में आपके साथ शेयर कर चुका हूं और उसके बाद अब क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वीलॉग में आपको आगे चल के बताएंगे। ये प्लान अब आगे किस तरह चलेगा सीज फायर का, और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसके बाद पूरी दुनिया से जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया के अंदर किस तरह आग लगी हुई है और चंद इंडियन जर्नलिस्ट ने फिर से बोल दिया आग लगी पाकिस्तान हुई की है। तारीफ की है। ये सारी चीजें मैं नहीं, वो आपके साथ चलो इस कोई वीलॉग बात में नहीं, शेयर लगी तो करने हुई है, जाऊंगा, अभी लेकिन हमने उससे देखे हैं पहले जर्नलिस्ट। सबसे पहले एक खुशखबरी अपने हवाले से, हमारे चैनल के हवाले से भी, और वो ये है कि 31 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट जो है हमने आई अचीव थिंक कर लिया। पाकिस्तान और वाह! इंडिया का ना यार अब रिलेशन एक ही एक ऐसा हो करके ये चुका है पड़ाव जो है वो आगे कि चल वो रहा आई है थिंक और दूसरों को अप्रिशिएट इंशाल्लाह करने के बहुत बजाय जल्द अब मैं उनके बहुत से लिए लोगों यही की लैंग्वेज कमेंट्स देख यूज रहा था। होगी। दुआएं खास तौर पे जिन लोगों ने दी हुई थी उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना भाई समझते हैं, आप अपना दोस्त समझते हैं, आप अपना बेटा समझते हैं और ये अहमियत देते हैं मुझे बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह। मैं आई स्वेयर, मेरा कभी कभार दिल करता है कि ऐसे ऐसे कमेंट्स मैं कभी कभार पढ़ता हूँ कि मुझे खुशी से आंसू मेरे निकल आते हैं कि इतना प्यार दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी ही कोई माँ, मेरी कोई बहन या मेरी कोई बेटी वो मेरे लिए कमेंट लिख रही है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रस्ट। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सिलसिला जो है इंशाल्लाह इसी तरह ही आगे चलता रहे और आपको जो है वो हम ये जो कनेक्शन हमारा बना हुआ है ये इसी तरह कायम व दायम जो है वो रहे। अच्छा जी, खबरों की तरफ जो है वो जल्दी से चलते हैं। एक तो जो कल की डेवलपमेंट थी वो तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बाकायदा तौर पर ऐलान किया, तकरीबन 3:30 बजे का वक्त था पाकिस्तानी वक्त, जब उन्होंने कहा कि जनाब सीज़ फायर जो है 2 हफ्ते के लिए जो है वो ये सीज़ फायर कर दिया गया है। और ये सब कुछ जो है वो मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने के ऊपर जो है ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद ईरान की जानिब से उस वक्त इनिशियल एक रिएक्शन आया था, लेकिन उसके बाद बाकायदा तौर पर ईरान के सरकारी टीवी ने जो है उन्होंने भी अमेरिका के साथ जंगबंदी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया और उसे कामयाबी की तौर उन्होंने कहा कि ये हमारी कामयाबी है। जबकि तेहरान में जो है वो उसके बाद लोग जमा होना शुरू हो गए मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, सेलिब्रेशंस हुए वहां तो। राहदारियों के ऊपर, चौकों के ऊपर, और ईरान के झंडे पकड़ के जो है वो ईरान के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस नशियात में कहा गया कि वाशिंगटन ने ईरान के मुतालबात को कबूल कर लिया है। आई डोंट माइंड दैट, मैंने आपको बहुत पहले कई हफ्ते पहले ही आपको बात बता दी थी कि आप देख लीजिएगा जब ये जंग खत्म होगी तो दोनों साइड जो है वो अपने अपने ऑडियंस को ये कहेंगे जनाब असी जंग जीते हैं। तो दैट्स फाइन, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई रॉकेट लॉन्चर जो है वो फायर ना हो, कोई मिसाइल फायर ना हो, कोई गोली ना चले, और इंसानी जानों का जो एक ज़िया हो रहा था हर गुजरते दिन के साथ जो है वो लोग जो है वो इस दुनिया से जा रहे थे, ये सिलसिला जो है कम से कम रुकना चाहिए। वी ऑलवेज वांटेड पीस एंड फाइनली वी डू हैव पीस नाउ। आगे अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ सबके लिए 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरान की कौमी सलामती कौंसिल की जानिब से मंजूर बयान जारी करते हुए कहा कि मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस खित्ते में जंग के खात्मे की अनथक कोशिश की। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली है और अमरीका के सदर ट्रंप ने ईरान की 10 निकाती तजावीज़ पर उमूमी फ्रेमवर्क पर भी इतफाक़ कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस बुनियाद पर मैं ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के हवाले से कहता हूँ कि अगर ईरान पर हमले रोक दिए गए तो हमारी ताकतवर अफवाज भी दफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज से राब्ते की सूरत में आबना हुर्मुज़ से 2 हफ्ते के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा, ताकि ताहम इसमें तकनीकी क़यूद का ख्याल रखना होगा। इसके साथ साथ ये जो ईरान के 10 निकाती मंसूबा है जो बेसिकली जो अंडर डिस्कशन आया है और जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये वर्केबल है और ये किस तरह आगे चलेगा, उसके निकात क्या हैं वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें पॉइंट नंबर 1 है जी, इराक, लबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा बगैर किसी वक्त की हद के। पूरे खित्ते में तमाम तनाज़ात का इख्तिताम किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाएगा। आबना हुर्मुज़ में महफूज और आज़ादाना बहरी गुज़रगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का क़याम। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी। ईरान पर आए तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। अमरीका के पास मुंजमद ईरानी एहसासों और फंड्स की फौरी रिहाई। ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल ना करने की मुकम्मल यकीन दहानी। मुदरजा वाला शराइत की मंजूरी के साथ तमाम महाजों के ऊपर फौरी जंग बंदी। ये वो शराइत हैं जो बेसिकली ईरान की जानिब से जो है वो सामने रखे गए। हाँ, कुछ और बहुत ज्यादा नहीं मांगा डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो ट्वीट किया। आज सुबह के वक्त उन्होंने तकरीबन 9 बजे ये ट्वीट किया, एक और ट्वीट। उन्होंने कहा बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस, ईरान वांट्स इट टू हैपन, दे हैव हैड इनफ, लाइकवाइज सो हैज एवरीवन एल्स। उन्होंने कहा कि जी ईरान की बात हो गई है,
बाकियों की भी सबकी बात हो गई, उनका अपना भी मतलब अच्छा। है, बस मेरी भी बात हो गई है। The United States of America will be helping with the traffic buildup in the Strait of Hormuz के अपना हॉर्मुज पे बेसिकली जो टैंकर्स वगैरह खड़े हुए हैं so या has जो जहाज everyone वहाँ पे खड़े else. हुए हैं उनके निकलने का सिलसिला Proper जो है अपना वो नाम अमेरिका नहीं भी लिया उसके अंदर उन्होंने. मदद फराहम करेगा। There will be lots of positive action. Big money will be made. Iran can start the reconstruction process. We'll be loading up with supplies of all kinds and just hanging around in order to make sure that everything goes well. ओए होए, तो पहले उन्होंने तोड़ा कहा ही क्यों जनाब था? बड़ा पैसा जो है वो बनाया जाएगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की हर चीज के अंदर जो है ना पैसा बड़ा इन्वॉल्व होता है कि पैसा बनाया जाएगा, हाँ, पैसा ये बनाया जाएगा। इगोइस्टिक तो है, ईरान जो है ईगो वो इनको जनाब बहुत अपना प्यारी है दोबारा रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकता है। हम भी हर किस्म की सप्लाईज जो है वो भाई। देंगे जंग के अलावा और इनको ये साथ ही सोचना साथ चाहिए हम कि इस इनका खत्ते के अंदर फ्यूचर जो क्या है बचा अब मौजूद रहेंगे अमेरिका में. जस्ट सो दैट कि सारी सही चीजें में। जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान ही आगे चलें। I feel confident that it will be just like we are experiencing in the US. This could be the golden age of the Middle East. President Donald J. Trump. तो उन्होंने कहा कि जनाब अब मुझे पूरा यकीन है कि अमन के साथ सब कुछ जो है सुकून के साथ जो है वो आगे चलेगा और इसके साथ साथ जिस तरह अमेरिका के अंदर एक गोल्डन पीरियड आया हुआ है, खुद ही अपने ओह तारीफें कर रहा है माय और इसी तरह जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर भी ये जो है कौन एक सा अच्छा गोल्डन वक्त पीरियड आएगा। चल रहा है इनका? साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर लबनान समेत, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लबनान समेत मुख्तलिफ खित्तों में फौरी जंगबंदी पर इतफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक ये जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है, जिसे खित्ते में अमन के क़याम के लिए एक बड़ी पेशरफ़्त करार दिया गया है। उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका के वफूद को जुम्मा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद मदऊ किया गया है ताकि तमाम तनाज़ात के हतमी हल के लिए मज़ीद मुज़ाकरात किए जा सके। अब ये बड़ी खबर है, मेरी नज़र में सबसे बड़ी खबर ये है कि जुम्मे के दिन, ये जो जुम्मा आ रहा है, वैसे कल। तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है ना अक्सर औकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जुम्मा बड़ा भारी है, जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन ही जनाब ये मुज़ाकरात जो है वो अब रखे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस वो और विटकॉफ, ये दोनों जो है शायद अमेरिका से आएंगे और ये अमेरिका को जो है वहाँ पे लीड करेंगे, जबकि ईरान की जानिब से उनके जो स्पीकर हैं असेंबली के पार्लियामेंट के, वो ईरानी साइड को जो है वो रिप्रेजेंट अच्छा। करेगा और मेरे ख्याल में अब्बास इराक़ची भी जो है वो शायद वो भी ज़ाहिर बात है वज़ीर ख़ारजा हैं तो शायद वो भी जो है वो साथ आएंगे और ये मुज़ाकरात जो है वो इस्लामाबाद में होंगे। इट विल बी सीन टू हाँ, वॉच इस्लामाबाद की मीटिंग इस्लामाबाद की आगे बात एक भी तो चल रही है। इस्लामाबाद और साथ ही साथ ऐसी जगह के ऊपर जो है वो अमन के लिए ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और जुम्मे वाले दिन ये सब कुछ होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि इस्लामाबाद जो है वो एक बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन बन जाएगा जुम्मे वाले दिन, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज और पूरी दुनिया का, मैं आई एम प्रीटी श्योर इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के होटलों के अंदर जो है ना वो फॉरेन मीडिया की बुकिंग्स जो है वो इस वक्त उरूज के ऊपर होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमरे जो है वो बुक किए जा रहे होंगे क्योंकि इतने हाई लेवल मुज़ाकरात अगर इस जगह पे हो रहे हैं। सो पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तान की दारुल हुकूमत के ऊपर होंगी और उसके बाद जब इतनी बड़ी मतलब एक एक्टिविटी होने जा रही है तो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एक छोटी सी सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि बराह मेहरबानी उस दिन कोई एहतजाज ना अनाउंस कर देना, क्योंकि माजी के अंदर भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे जब एक SCO का समिट होने वाला था तो उसी वक्त जो है वो एहतजाज भी अनाउंस कर दिया गया था। मैं कोई ज़्यादा किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं रंग में भंग डालना चाहता हूँ, लेकिन बराह मेहरबानी एनो सुकून नाल हो लेंदे, अमन की गल हो रही है, अमन नहीं रहन देना तुहाडी मेहरबानी, सड़कों के उत्ते ना हुण निकल आना कि जनाब वो सानू याद आया कि साडा ये वाला एहतजाज भी है सी। हाँ, अभी कुछ और बात चल रही है, अभी उसको हो लेने दो। 9 तारीख को जो है वो सही बात पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ ने जो है वो लियाकत बाग रावलपिंडी के अंदर जो है वो एहतजाज के लिए ऑलरेडी कहा हुआ है, उन्होंने जलसा करना था। अब ये भी खबर आई है कि वो इजाजतनामा जो है वो रिजेक्ट, क्योंकि अपनी कंट्री के हाँ। इश्यूज तो कभी भी खत्म नहीं होते, वो तो चलते ही रहते हैं। ये शायद उनको करने भी अब नहीं देंगे, क्योंकि 9 को अगर ये सब कुछ हो रहा है, 10 को इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, मेरे ख्याल में 9 से ही जो है वो लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ताकि 10 तारीख को जो है वो ये सारी हाँ, चीजें मीटिंग जो है कर हो सकें, सकें। बिल्कुल। तो बराए मेहरबानी ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो नुक्ता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सिलसिला जो है पुरअमन तरीके से आगे ही चलेगा। इसके साथ साथ ये खबर भी आई है कि CNN ने ये रिपोर्ट की है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि लबनान के अंदर भी जो है वो जंगबंदी होगी। अब लबनान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं वो इजराइल की जानिब से हो रहे हैं। हाँ, तो CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि जनाब लबनान जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो होने वाला उससे मामला अलग है, वो इस हाँ। बात की डील कवर है। नहीं करता। सो लबनान के ऊपर इजराइल की जो बमबारी है वो ये कहने कि जनाब हमारी तरफ से जारी रहेगी। इजरायली लेबनान। सदर ने ट्रंप के इस फैसले की हिमायत की है और ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल इजराइल किए जाने के ऊपर जो है रजामंदी जाहिर की है, डू यू हैव लेकिन माइंड? उन्होंने कहा कि इन 2 हफ्तों के अंदर जो है लबनान इसके अंदर अगर शामिल नहीं सीज है। फायर अनाउंस हो ही इसके रहा है तो साथ तुम ही साथ कॉमन सेंस लगा रात लो। इजरायली फौज ने जो है जनूबी लबनान के शहर के ऊपर भी हमला किया है, जिससे कबल फौज ने इस इलाके के लिए जबरी इनखला का हुक्म जारी किया था। यह हमला इस बयान के चंद घंटों बाद हुआ जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जंगबंदी में
शामिल नहीं है। सो वहां पे लबनान के अंदर जो हमले हैं वो अभी भी उसी तरह ही जा उसी रहे हैं तरह जिस तरह चल रहे पहले हैं, वो इजराइल करा रहा है। इसके साथ साथ एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, ये जहाँ पे ईरान की जानिब से मतलब दीगर चीजें आ रही हैं, वहीं पे ईरान की एम्बेसी जो जापान के अंदर, उन्होंने कहा था इरानियन नेशन एक्सप्रेसेस इट्स ग्रैटिट्यूड टू द ब्रदरली नेशन ऑफ पाकिस्तान and His Excellency Prime Minister Shehbaz Sharif for its steadfast support and invaluable constructive efforts। पाकिस्तान का झंडा लगा के, ईरान का झंडा लगा के उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की। अच्छा, ये अब आप जरा सुनते जाइएगा कमेंट, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको इस वीडियो के आखिर में दिखानी है, वो मैं बिल्कुल एंड तक संभाल के रखूंगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान की नेकनामी, पाकिस्तान की इज्जत में कितना इजाफा हुआ है, पाकिस्तान को किन नामों से पुकारा जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया, दुनिया जहां के कैपिटल्स, बल्कि एक आई थिंक इटालियन प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मैं शहरियत मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ये अनाउंस किया कि जनाब पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज का जो है वो अनाउंसमेंट होनी चाहिए। मैंने पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी कि भाई यहाँ पे ये जो जंग है, मतलब जो हमारी वाली जंग थी, जो इंडिया पाकिस्तान वाली थी, वो तो गालबन 12-13 दिन की एक टोटल जंग थी ना, अगर आप ओवरऑल, ये 5 हफ्ते की जंग है। और इस 5 हफ्ते की जंग के अंदर जितनी बमबारी हुई है उसका कंपैरिजन एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान की जंग के साथ नहीं किया जा सकता। बहुत बड़े स्केल के ऊपर थी। यहाँ पे मतलब सफाई हस्ती से मिटाने की बातें हो रही थी, सिविलाइजेशन को मिटाने की बातें हो रही थी। सो दिस इज अ वेरी सीरियस थॉट प्रोसेस कि क्या पाकिस्तान को या प्राइम मिनिस्टर को या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्या नॉमिनेट किया जाएगा कल को फॉर द नोबेल पीस प्राइज। लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके साथ एक ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बड़ा जबरदस्त ये एक्चुअली उन्होंने लिखा है, डैन कयूम है, उन्होंने इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक ट्वीट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लिखते हैं, शरीफ्स ट्वीट डिड 3 things simultaneously and this is why it's absolute genius। शहबाज शरीफ ने बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि जनाब 2 हफ्ते के लिए जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जंगबंदी कर दें, उन्होंने कहा 3 बड़ी जबरदस्त चीजें हुई हैं सारी चीज के अंदर। आगे, नंबर 1, It handed Trump a domestic off ramp at the precise moment he needed one। इनको डोनाल्ड ट्रंप को जो अंदरूनी तौर पे जो प्रेशर आ रहा था ना अपने घर से, वो उसके ऊपर जो है वो हट गया कि जनाब मुझे शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप जंगबंदी करें। तो इसलिए उसको एक अगर वे आउट चाहिए था कि जी मैनू किसी ने किया है तो मैं तो ओदी गल मैं आप नहीं चाहता, मैं खुद नहीं चाहता मैं जंग से कोई रोक लो मैंने, मुझे कहा चलो मैं Opposition to the infrastructure strike threat had reached into the furthest corners of his own coalition. A respected Muslim world leader publicly asking for 2 weeks reframes any extension as statesmanship rather than capitulation. Trump can say yes without saying he blinked। वही जो मैं आपसे कह रहा था कि जनाब उसके ऊपर इतना दबाव आ रहा था, वो कह रहे हैं उसके ऊपर इतना दबाव आ रहा था कि उसने ये सारी चीज़ जो ये कह दी, अच्छा जी मुझे चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है तो मैं इसलिए ठीक है जी मैं आपकी बात को ऑनर करते हुए जो है ना मैं जंगबंदी करता हूँ। आमतौर पे लड़ाई झगड़ों में खास तौर पे वो लोग जो पंचायतों के साथ जिनका एक ताल्लुक वास्ता रहा है, गांव देहात में पंचायतें वगैरह होती हैं या मोहल्ला कमेटियां जो होती हैं जो आपस में तनाज़ात को रिजॉल्व करती हैं, उसके अंदर यही होता है कि यार अच्छा यार तेनू मैं कह रहा हूं तो मेरी इज्जत कर लो, मेरे कहने होते वो जिससे एक टिपिकल पंजाबी का लफ्ज़ है ना, तो मेरे कहने होते कह दे यार, और मेरी ज़बान का ख्याल रख ले, तो वो वही चीज है। ट्रू ब्रॉडर एस्पेक्ट में। एग्री। आगे कहता है जी, इट पुट ईरान इन एन इम्पॉसिबल पब्लिक पोजीशन। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज एन भाई अंदर से हालत पूरी खराब थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसको बस था कि वो कहते हैं कोई तो बोले, हाँ किसी होड़े मोंडे से बंदूक रख के चलाइए। Iran refuses a 2-week pause proposed by the one country that has defended its right to resist throughout this war. It no longer controls the narrative. The aggressive framing which Iran has successfully maintained for 6 weeks starts to shift। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट से शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट की है इसमें एक और जो दबाव था ईरान के ऊपर वो ये था कि इस पूरे प्रोसेस में जो है वो पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया इस सारी मुश्किल हालात के बीच, जब मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक जो है वो ईरान के ऊपर जो है हर किस्म का प्रेशर डाल रहे थे, उनके ऊपर बमबारी हो रही थी और वो ईरान के खिलाफ थे। इस मौके पे फिर भी पाकिस्तान जो है ईरान के साथ खड़ा रहा। तो जब पाकिस्तान की जानिब से उसे कहा जाए कि भाई आप 2 हफ्ते के लिए जो है वो आपने हुर्मुज़ को खोल दें और इसे जाने दें, और ये हम आपसे कंसेशन मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जनाब ये हम आपके ऊपर फोर्स कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से तो ये बार बार ट्रम्प कह रहा है ताड़ी ऐसी तेजी खोलो आपने हुर्मुज़। यहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से इस ट्वीट के अंदर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप खोलें। तो उसका एक मॉरल प्रेशर इतना आ गया ईरान के ऊपर कि ईरान को उसको हाँ करनी पड़ी कि हाँ जी ठीक है। अब चूंकि वही वाली बात है यार मेरी ज़बान तो कह दे, लहजा अच्छा था तो कह दे। आगे कहते हैं, इट गेव पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेड जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट इफ ईरान कंटिन्यू स्ट्राइकिंग सऊदी अरेबिया। Islamabad publicly asked for restraint. It asked Iran specifically. If Tehran ignores that ask and hits Saudi infrastructure again, Pakistan's path to activating the defense pact becomes not just legally defensible but morally unambiguous. One tweet, 3 moves, all of them precise। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ पाकिस्तान ने
ये कह दिया था, ये मैंने आपको अपने 2 वीलॉग्स पीछे मैंने आपको उसके अंदर कहा था कि मैं पहली दफ़ा ये महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अब बहुत सीरियसली इस पोजीशन को कंसिडर कर रहा है कि जनाब हमने सऊदी अरेबिया के साथ बेसिकली जो डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, दिफाई मुआहदा जो किया हुआ है, अब शायद हम मजीद इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। हमने अभी तक इवन दो सऊदी अरेबिया के ऊपर बमबारी होती रही लेकिन फिर भी हमने उसे रेजिस्ट किया, अब शायद मजीद हम इसको ना रोक सकें। अब हमें शायद कुछ ना कुछ जो है हमें करना पड़ेगा। और ये सिग्नलिंग भी जो है डेफिनेटली ईरान के पास गई थी कि भाई अगर ये वो मुल्क जो इतने हफ्तों से 5 हफ्तों से हमारे साथ खड़ा रहा है और अब उसकी भी बात हो गई है, तो अब हमें उसको जो है वो सुन लेना चाहिए, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मंसूर अली खान जी की एक बात मुझे बहुत पसंद आई, मतलब जहां उन्होंने बीच में बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, बस मुझे ये लग रहा है कि मतलब ये जंग रुकनी चाहिए थी। और क्या कहते हैं, मतलब इंसानी जाने ना जाए, बमबारी ना हो, ये सब मतलब ये ड्रोन्स ना गिरे, मिसाइलें ना गिरे, बस ये चीजें रुकनी चाहिए और मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी लास्ट वीडियो के अंदर मतलब मेरा भी यही थॉट था यार, एक जो इंसान जो मतलब अच्छा सोच रहा होगा ना, जिसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी बची होगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि जंग किसने रुकवाई है, इंडिया ने रुकवाई है, पाकिस्तान, जंग रुकने से मतलब था। मतलब अभी भी लोगों के मतलब मनों में ये चीजें आ रही है, यार इसने रुकवा दी, उसने ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, जो हो गया बहुत अच्छा हुआ, जंग रुक गई। अभी भी लेबनान के अंदर नहीं रुकी है, इजराइल वहां पे नहीं मान रहा है, मतलब हमारी अभी भी यही मतलब प्रेयर है कि जल्दी जल्दी से जल्दी वहां भी जंग रुक जाए। आई थिंक मंसूर सर ने जो कवरेज दी है ना इस टॉपिक के ऊपर, हमने बहुत सारी वीडियोस उनकी बैक टू बैक देखी है और आई थिंक इस टॉपिक को लेकर जितनी लेटेस्ट न्यूज इस चैनल ने इस आई थिंक उन्होंने हमें प्रोवाइड की है ना, वो शायद ही किसी अदर वीडियो ने की होगी, क्योंकि इतने आई थिंक इंटेंस माहौल के अंदर भी वो दोनों देशों की कमियां और खूबियां बताते रहते थे, जो कि बहुत कम चैनल्स ऐसा करते हैं। वो ज्यादातर यही दिखाते हैं कि आप जिस कंट्री को बिलोंग कर रहे हो हमेशा आप उसको अप्रिशिएट करते रहते हो, लेकिन वो बताते थे कि कहाँ पर कमी रह रही है, कहाँ ईरान जो है वो कमी छोड़ रहा है, कहाँ पे यूएस की कमी हो रही है। सो एक्चुअली में ना हमें वो ये सारी सिचुएशन, सारा सिनेरियो समझने में बड़ी आसानी होती थी। और आज की वीडियो में उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में सारी चीजें खुल के बताई, वो आई थिंक इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल जो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इतना बड़ा इनिशिएटिव अगर पाकिस्तान ने लिया है तो वाकई में वो तारीफे लायक है। और कुछ चैनल हैं जो इस चीज को थोड़ा ऑफेंड होके ले रहे हैं कि भाई इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया। सो हम भी आई थिंक मंसूर सर से इस बात से अग्री करते हैं कि हाल फिलहाल तो हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि वॉर रुक गई है। लेट्स सी कि ये जो गुड न्यूज है ये कब तक जारी रहेगी या कब आगे अब कौन सी लेटेस्ट न्यूज हमें सुनने को मिलेगी। आप बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे साथ, हम लेकर आएंगे बहुत सारी लेटेस्ट वीडियो अपने इस चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।